last one to die. आपत्तिजनक हालत में पादरी और नन, हॉस्टल का कमरा और कुएं में लाश। एक चोर की गवाही से कैसे सुलझाई मर्डर मिस्ट्री। दोस्तों नमस्कार, मैं कमल कुमार, क्राइम स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप स्वस्थ एवं मस्त। ये कहानी है एक ऐसे कत्ल की जो कई वर्षों तक रहस्य बना रहा। सिस्टर अभया की लाश एक कुएं के अंदर मिली और शुरुआत में माना गया कि उन्होंने खुद अपनी जान ली है। बाद में पता चला कि ये कत्ल है, लेकिन ना कातिल मिल रहा था और ना ही उस तक पहुंचने का कोई सुराग। इसके बाद एक चोर सामने आया और उसकी गवाही से एक केस सुलझ गया। किचन में पड़ी एक चप्पल, दरवाजे पर अटका हुआ सिर ढकने वाला सफ़ेद कपड़ा और फर्श पर बिखरे हुए पानी की बोतल, ये उस जगह का हाल था जहाँ से कुछ कदमों की दूरी पर ही बने कुएं में अभया नाम की एक सिस्टर की लाश मिली थी। पोस्टमार्टम हुआ तो सिस्टर की गर्दन पर नाखून के निशान, सिर पर 2 घाव, शरीर पर कई जगह खरोच और खोपड़ी में फ्रैक्चर मिला। पुलिस ने तफ्तीश की और मान लिया कि यह सिस्टर अभया ने खुद कुएं में कूदकर अपनी जान दी है। लेकिन कहानी कुछ और। सिस्टर अभया की मौत की जांच की मांग उठी तो केस सीबीआई को सौंप दिया गया। हालांकि सीबीआई ने अपनी तफ्तीश में यह माना कि मामला कत्ल का है, लेकिन कातिल का कोई सुराग नहीं मिलने पर हाथ खड़े कर दिए गए। सिस्टर अभया की मौत एक पहेली बनती जा रही थी कि इसी बीच एक चोर सामने आया और उसकी गवाही ने कातिल का पर्दाफाश कर दिया। अभया का कत्ल इसलिए किया गया था क्योंकि उसने यहाँ के पादरी और एक नन की सुबह तकरीबन 4 बजे किचन के भीतर आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। उसका भेद न खुल जाए इसलिए उन दोनों ने पहले अभया का गला दबाया, फिर सिर पर भारी वस्तु से वार किया। इसके बाद अभया की लाश को एक कुएं में फेंक दिया गया। आइए आपको डिटेल में इस सनसनीखेज केस की पूरी कहानी बताते हैं। तारीख थी 27 मार्च 1992। सुबह का वक्त और जगह केरल के कोट्टयम शहर का सेंट पायस एक्स कॉन्वेंट हॉस्टल। पास के ही एक कॉलेज में पढ़ाई कर रही बीना थॉमस उप सिस्टर अभया की लाश इस हॉस्टल के कुएं में मिलती है। उसकी एक चप्पल कुएं के पास और एक किचन में पड़ी मिलती है। पुलिस ने मान लिया था कि अभया ने कुएं में कूदकर अपनी जान दी है, लेकिन जब अभया के पिता अपने मौत पर सवाल उठाए तो केस की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने 1993 में तफ्तीश शुरू की, लेकिन बिना किसी सुराग को ही रही जांच पड़ताल को 12 साल का लंबा वक्त बीत गया। 1993 से लेकर 2005 तक सीबीआई ने 4 रिपोर्ट पेश की, जिनमें 3 क्लोजर रिपोर्ट भी शामिल थे, जिन्हें कोर्ट ने ठुकरा दिया। अपनी तफ्तीश में सीबीआई इस तथ्य तक पहुंची कि अभया का कत्ल किया गया है, लेकिन उन्हें कातिल और कत्ल करने की मकसद को लेकर कोई सुराग नहीं मिल पाया। इसके बाद मामले की जांच सीबीआई ने नई दिल्ली ब्रांच से केरल के कोचीन में सीबीआई दफ्तर को ट्रांसफ़र कर दिया गया। केस की तफ्तीश चल ही रही थी कि इसी दौरान राजू नाम का एक चोर सामने आया, जो सिस्टर अभया के कत्ल वाली उसी हॉस्टल में चोरी के लिए घुसा था। राजू ने कोर्ट में गवाही दी कि जिस वक्त पादरी थॉमस कट्टूर और सिस्टर सेफी ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, उस वक्त मौके पर वह मौजूद था। सीबीआई के मुताबिक सिस्टर अभया अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए सुबह लगभग 4:15 बजे उठी। वही पानी लेने के लिए ग्राउंड फ्लोर पर स्थित रसोई में गई, जहां उन्होंने फादर कट्टूर और सिस्टर सेफी को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। कट्टूर स्कूल में मनोविज्ञान पढ़ाता था, जबकि सिस्टर सेफी कॉन्वेंट हॉस्टल की इंचार्ज थी। इन दोनों के बीच अवैध संबंध थे। हत्या वाली रात कट्टूर चुपके से कॉन्वेंट में घुसा और सिस्टर सेफी के कमरे में चला गया। सेफी का कमरा हॉस्टल के ग्राउंड फ्लोर पर रसोई के पास था। जब उन्हें एहसास हुआ कि अभया ने उन दोनों को देख लिया है,
तो उन्होंने पहले उसका गला घोटा और फिर रसोई में रखी एक छोटी कुल्हाड़ी से उसके सिर पर वार किया। इसके बाद लाश को हॉस्टल के कुएं में फेंक दिया। मामले में 27 साल बाद कोर्ट ने फादर कटूर और सिस्टर सेफी को आभ्या के कत्ल का दोषी माना और उम्र कैद की सजा सुनाई। आभ्या को इंसाफ दिलाने में राजू की गवाही सबसे ज़्यादा अहम साबित हुई। दिसंबर 2020 में इस केस का फैसला आने के बाद राजू ने कहा था कि कई लोग ने उसे अपनी गवाही बदलने के लिए करोड़ों रुपए की पेशकश की, लेकिन उसका मकसद आभ्या को इंसाफ दिलाना था। दोस्तों बस इतना ही, फिर अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार, मैं कमल।